देते हैं। तो फाइल में हम यहाँ पे क्लिक कर रहे थे क्या, सेव एज में। सेव एज में क्या है, पीएनजी, जेपीजी, बीएमपी, जीआईएफ और अदर फॉर्मेट। मतलब ये हुआ कि हम अपने फोटो को अलग अलग फॉर्मेट में जैसा मेरा मन होगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सेव एज। मतलब सेव, अगर कोई पूछ देगा कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है, तो सेव का मतलब होता है कट और सेव एज का मतलब होता है कॉपी। ठीक है, सेव का मतलब होता है कट और सेव एज का मतलब होता है कॉपी। अब ये दोनों के बारे में डिटेल्स में कभी हम आपको बताएंगे, क्योंकि लंबा समय ले लेगा एक्सप्लेनेशन देने में इसको। ठीक है, तो बस अभी जानिए कि सेव का मतलब एक ही फाइल में सेव होगा, एक ही जगह पर सेव होगा, और सेव एज का मतलब डिफरेंट फाइल डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रिंट। तो प्रिंट जो है वो हम इस पेज को चाहते हैं कि प्रिंट करें, तो प्रिंट में हम जा रहे हैं। तो कभी भी हम लोग प्रिंट से प्रिंट नहीं निकालते हैं। रीजन क्या है नहीं निकालने का, क्योंकि हमारा जो प्रिंटिंग का ऑप्शन जो होता है, या तो फोटोशॉप से निकालते हैं फोटो या फिर वर्ड से, इसीलिए क्योंकि पेंट में बहुत कम ऑप्शन देता है आपको प्रिंटिंग के कंट्रोल करने के लिए। यानी कि हमारे पास एमएस पेंट में अगर आप कुछ भी बनाते हैं, सपोज करिए कि आप कोई भी यहाँ पे चीजें बनाए, यहाँ पे बहुत सारा चीजें हम बना लिया, अब इसको हमको प्रिंट करना है। तो जब हम प्रिंट करने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम जब प्रिंट करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास पेंट में लिटिल बिट ऑप्शन देता है, मतलब इतना ऑप्शन नहीं देता है कि आप पेंट को हर एक ऑप्शन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। तो जब हम वर्ड पढ़ाएंगे उसमें प्रिंट के सारे ऑप्शन के बारे में डील करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में कि कब कहाँ पे क्या ऑप्शन चेक करेंगे तो क्या होगा नहीं होगा। देख रहे हो ना, यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन है क्या, नहीं है, प्रीव्यू भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आगे हम लोग देखेंगे। फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने मोबाइल को अगर हम जोड़ते हैं पेंट से, अगर हम अपने मोबाइल को पेंट से जोड़ते हैं, तो हम चाहते हैं कि मोबाइल का कोई फोटो हो या स्कैनर, मेरे पास देखो यहाँ प्रिंटर स्कैनर है ना, तो हम जैसे ही उसका तार लगाएंगे ना इसमें, तो अपने आप उससे कोई चीज स्कैन करके इसमें आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम उसको एक दिन करके भी दिखा देंगे, वो पेंट मेरे पास है ना स्कैनर, उस स्कैनर को अगर इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, तो जोड़ने के बाद हमारे पास उसका फाइल में जो स्कैनिंग करेंगे वो मेरे पास आ जाएगा। अब अगला है सेंड करने के लिए। तो सेंड करने के लिए जब हम क्लिक करते हैं तो देखना क्या आएगा ऑप्शन, क्या कह रहा है कि यू नीड टू क्रिएट ए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रोफाइल इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो टू गेट द कंट्रोल पैनल इन ओपन मेल, क्लिक शो प्रोफाइल एंड ऐड देम। मतलब ये कहता है कि अगर आप पेंट से कोई भी चीज को किसी को अगर भेजना चाहते हैं, मतलब ये हुआ कि अगर आप उसको मेल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, मेल का सर्वर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट टाइम अगर तुम न्यू मोबाइल लेते हो, तो बिना ईमेल आईडी इंटर किए उसको प्ले स्टोर से कोई चीज डाउनलोडिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बिना मोबाइल नंबर डाले तुम कोई चीज व्हाट्सएप वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हमको अपने सिस्टम में मेल को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, मतलब उसको सेट करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम दूसरे को भेज देंगे। तो इस ऑप्शन का यूज आज के डेट में लोग इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है एक टूल जिसका नाम है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल का फीचर है, इंस्टाग्राम का फीचर है, बस फोटो क्लिक की अपलोड मार दिए चला गया उसके पास 2 मिनट में। तो किसके पास इतना टाइम है कि सिस्टम खोलेंगे जाकर के क्लिक करेंगे। लेकिन आज भी बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह में जब तुम जाओगे तो वहां पे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं होता है, किस लिए, प्राइवेसी के लिए, कि वहां के अंदर का फोटो बाहर में लीक ना हो। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि मेल सर्वर बना देते हैं और कहते हैं कि तुमको किसी को भी अगर मेल करना है तो कंप्यूटर से ही कंप्यूटर को करना है, मोबाइल से नहीं करना है। तो इसी की वजह से हम लोग को सबसे पहले ना आउटलुक कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, जैसे तुम देखते हो कभी अगर हम लैपटॉप खरीद लेते हैं, लैपटॉप में अगर कुछ प्रॉब्लम अगर आ गया तो बोलेगा ना कि आप sales@del.com पे जाकर के सब मतलब कि ये करिए। अगर कभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पे हमको कोई कंप्लेन अगर करना होता है तो लिखता है क्या कि helpdesk@patliputra.co.in, वहाँ जीमेल वगैरह रहता है क्या, नहीं रहता है। किसका मेल रहता है, पाटलिपुत्रा का अपना खुद का सर्वर है मेल का, उसी पे वो मेल जाता है, वो जीमेल को नहीं जाता। अगर मेरा एक मेल है ना, मेरा मेल है उसका नाम है, जिसका नाम है inquiry@expertitzone.com। दैट मीन्स कि ये मेल हम बनाए हुए हैं अपने डोमेन पे, मतलब इस मेल से कोई भी अगर इस मेल पे मेल करेगा ना, वो मेल मेरे जीमेल के पास नहीं जाएगा। जो मेल जीमेल के पास हो गया वो मेल आपका क्या है, पब्लिकली हो गया, वो किसी को बेच सकता है। लेकिन ये मेल मेरे पास ही आएगा क्योंकि ये मेरा अपना डोमेन खरीदा हुआ है। तो इसीलिए हम अगर चाहते हैं कि अपना खुद का एक प्राइवेट मेल कॉन्फ़िगर करें तो उसके लिए सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है,
जो एक नॉर्मल लोगों के लिए बस की बात नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा हमको, तो उसके लिए हमको बहुत सारा कोर्सेज नेटवर्किंग का करना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे कि कैसे कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है। इंस्टॉलेशन एक होता है, इंस्टॉलेशन करना, इंस्टॉलेशन तो हम कर लेंगे, कॉन्फ़िगर हम नहीं कर पाएंगे। मान के चलिए कि एसी खरीदें, एक मिस्त्री आया, एसी को लगा करके चला गया, उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन करना। लेकिन अगर एसी को बोल, एक आदमी आएगा बोलेगा मैम आप बताइए कि इसको कैसे चलाना है, हम आपको सिखाते हैं, रिमोट है, इसको दबाइएगा तो आपका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, इसको अगर घटाइएगा तो आपका घटेगा, इससे ये होगा, इससे आपका मतलब हीट कंट्रोल होगा, ये होगा, मतलब वो आपको सिखा रहा है, वो कॉन्फ़िगर करके जा रहा है कि ऐसे 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 करना। कॉन्फ़िगर करना अलग थिंग्स होता है, इंस्टॉलेशन करना अलग चीज होता है। जैसे व्हाट्सएप को तुम इंस्टॉल करके छोड़ दिए तो इंस्टॉल हो गया, लेकिन कॉन्फ़िगर करना होगा तो उसमें तुमको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ओटीपी आएगा, उस ओटीपी से क्या होगा, जब उसको कॉन्फ़िगर करोगे तब तुम पब्लिक से क्या हो मतलब जुड़ोगे, तब तुम काम कर सकते हो। तो इंस्टॉलेशन अदर थिंग्स हो गया और कॉन्फ़िगर क्या हो गया, अलग थिंग्स हो गया। समझ में आया ना। तो यहाँ पे ये तुम्हारे पास जो मेल का ऑप्शन सेंड वाला है, इसको कभी यूज तुम लोग नहीं करना, ये इंडस्ट्री में ही यूज होता है। जब क्लिक करोगे तो तुमको अपने आप सीधे सेंड का ऑप्शन आ जाएगा, बोले किसको भेजना है नाम डालिए, समझ जाना कि उस कंपनी में ऑलरेडी ये सेट है। ये बैंकिंग सिस्टम में, रेलवे सब में, ये सब में सेट रहता है ऑलरेडी, क्योंकि उसको इमीडिएट भेजना होता है। अपना पर्सनल मेल से किसी को कोई चीज नहीं भेजता है। तुम किसी कंपनी में जब काम करोगे तो कंपनी में कहता है कि आप किसी को भी पर्सनल मेल से मेल नहीं भेज सकते हैं, कंपनी के मेल से ही आपको मेल भेजना पड़ेगा। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अगर मान के चलो कि यहाँ पे हम जाते हैं और ये वाला जो है रिसेंट में जाते हैं और ये वाला फाइल है, ठीक है। अब इसको हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड पे सेट करें, जो पेंट का बनाया हुआ ड्राइंग है ना उसको सेट कर देते, देखना कर देते हैं सेंटर, तो देखो तो यहाँ पे सेंटर में चला गया, है ना। मतलब ये हुआ कि तुम जो भी चीजें बनाओगे पेंट में, उस पेंट के स्क्रीन को तुम चाहते हो कि करे, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन और भी है। ये क्या है, फिल, फिल में देखो तो क्या हो गया, पूरे में भर गया, है ना। फिर यहाँ पे जाते हैं और क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाकर के टाइल, टाइल का मतलब क्या होता है, टूटा हुआ होता है ना। जैसे मान के चलो कि जैसे हम लोग घर में टाइल्स लगवाते हैं तो तोड़ तोड़ के लगवाते हैं ना, सेट करने के लिए, वही टाइल में देखो तो कैसा हो गया, भर गया टोटल, हुआ ना। तो तुम जैसा करना चाहते हो वैसा तुम यहाँ पे सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। यहाँ पे सेंटर ही कर देते हैं, ज्यादा बढ़िया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, इमेज का प्रॉपर्टी। ये इमेज जो है वो साइज कितना लिए हुए, कब बना है, तो 19 अप्रैल 2023 को एडिट हुआ है, 5:39 AM पे। मतलब ये जो बनाया है कोई भी, ये सुबह के 5:40 पे ये बनाया गया है, लेकिन 19 अप्रैल को, आज कितना अप्रैल, 1 मई है, यानी कि 12-13 दिन पहले ये दोनों फोटो को एक जगह मिला करके बनाया है। ये साइज कितना लिया है, इतना। इसका रिजोल्यूशन कितना है, 72 DPI। ये तुम्हारा कलर में है, इसका पिक्सल इतना है, विड्थ इसका इतना है, हाइट इसका इतना है, डिफॉल्ट में इतना है, बस यही चीज है। मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर फोटो के बारे में आपका पूरा का पूरा ब्यौरा बता देगा, इस फोटो का पूरा ब्यौरा क्या है। समझ में आया, यही चीजें होता है यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी के बारे में। अबाउट पेंट, पेंट का कौन सा वर्जन है वो आपको बताएगा, पेंट का कौन सा वर्जन है वो आपको बताएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हेलो, तो यहाँ पे पेंट का कौन सा वर्जन है वो आपको बताएगा। तो फाइल में जितना भी ऑप्शन है, जैसे हम अभी आप सभी लोगों को नोट्स भेजे हैं, तो नोट्स में जाकर के देखोगे यहाँ पे कि ये नोट्स है, फिर से एक बार खोल के भी दिखा देते हैं सबको। दिस इज नोट्स। पेंट क्या है, तो एमएस पेंट इज ए ग्राफिकल प्रोग्राम यूज्ड फॉर ड्रॉ द एनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन वेरी इजी वे। हाउ टू ओपन पेंट, प्रेस विंडो प्लस आर, टाइप एमएस पेंट या पी ब्रश, प्रेस इंटर की। एक तरीका सर्च बॉक्स से भी बताएं, जो कॉमन तरीका है वो सब जानता है। कंपोनेंट ऑफ एमएस पेंट, टाइटल बार सबसे ऊपर वाला को बोलते हैं, मेन्यू बार, लिस्ट ऑफ कमांड अवेलेबल, लिस्ट ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल। टूल बार किसको कहते हैं, जो यहाँ पे हम लोग देखे थे टूल बार, ये वाला, ये सब क्या है, ये सब टूल बार है। उसके बाद यहाँ पे हमने बताया कलर बॉक्स, कलर बॉक्स तो कलर का यहाँ पे बॉक्स है, सबको पता चल ही रहा है, ये वाला कलर बॉक्स है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद है तुम्हारा यहाँ पे कलर बॉक्स के बाद ड्रॉइंग एरिया। ड्रॉइंग एरिया किसको कहते हैं, जो व्हाइट एरिया है ना उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग एरिया। उसका स्टेटस बार किसको कहते हैं, नीचे वाला। नीचे वाला देखो यहाँ पे ये पेज है ना, यहाँ पे हम जा करके अगर नया पेज खोलते हैं, तो मेरा माउस लेकर के हम चल रहे हैं, तो देखो तो ये यहाँ पे अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो बता रहा है कि इसका पेज का साइज कितना है, 31 इंटू इतना। इसका देखो माउस मेरा लेकर के चल रहे हैं तो माउस के बारे में बता रहा है। सबसे नीचे स्टेटस का मतलब क्या होता है कि इट विल डिस्प्ले द ओवरऑल स्टेटस ऑफ द पेज, ठीक है।
कि किसी भी अगर पेज के स्टेटस को अगर तुमको देखना हो तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्टेटस बार का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टेटस बार। तो स्टेटस बार जो होता है ना वो हर एप्लीकेशन का अलग अलग होता है। जैसे तुम जाओ यहाँ पे वर्ड में, तो यहाँ पे वर्ड में जाने के बाद तुम देखो यहाँ पे वर्ड में जाने के बाद देखो यहाँ पे पेज कितना है, वर्ड कितना है, इंग्लिश में है कि क्या है, नहीं है, पूरा बता रहा है। और कुछ अगर हम इसमें लिख देते हैं तो देखो यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, कितना वर्ड्स है बता रहा है ना। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, स्टेटस बार। मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर फाइल का क्या स्टेटस है करेंट, वो तुमको बताएगा कौन, स्टेटस बार। इतना क्लियर हो गया। तो कल एक क्लास रहने देते हैं, सेशन एक ले लेंगे तो ये पेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। परसों हम लोग नोटपैड खत्म कर लेंगे या उसके बाद वर्ड पैड। उसके बाद फिर शुरू करेंगे मेन टॉपिक एमएस वर्ड। मतलब अभी तक जितना भी पढ़े हो ना, ये केवल जानना जरूरी है, इसको पहचानो नहीं। लेकिन जब तुम वर्ड पढ़ोगे वो आपके लिए जॉब पर्पस के लिए, रियल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा यूजेस है। मतलब कहीं भी कंपटीशन वगैरह का एग्जाम दोगे ऑनलाइन में, ये सब नॉर्मल हल्का फुल्का जान के काफी है। ठीक है, लेकिन वर्ड से आपको पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाना है, क्लास कभी भी मिस नहीं करना है। अभी ये सब तो नॉर्मल बेसिक्स चल रहा है, मतलब ये बेसिक्स आपको आगे के लिए तैयार कर रहा है कि हाँ ये चीजें फंडामेंटल्स नहीं होता है कोई चीज का, वही चीज है। ये नहीं भी कोई जानेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नीड नहीं, अपने आप को जान जाएगा। वर्ड पढ़ लेगा तो ये सब अपने आप को सीख जाएगा। लेकिन यहाँ से जब वहां पे आप जाओगे तो आपको थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर हम लोग मिलते हैं ऑन टाइम 9:30। लेट तुम लोग कर रही है डेली, एकदम टाइम पर आ जाया करो, 10 मिनट क्लास